हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको जेंडर वायलेंस तथा मेंटल हेल्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। जेंडर वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ यानी लैंगिक हिंसा तथा मानसिक स्वास्थ्य, ये टॉपिक आपका बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक का है। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसकी भी अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मैंने उस प्लेलिस्ट में आपको पहले से कुछ इम्पॉर्टेंट जेंडर वायलेंस के क्वेश्चंस कराए हैं, जेंडर वायलेंस तथा मेंटल हेल्थ के क्वेश्चंस कराए हैं। और आज भी मैं आपको कुछ और चुनिंदा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी करिकुलर टॉपिक या वोकेशनल टॉपिक से रिलेटिव कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। लैंगिक हिंसा, सबसे पहले हम आपको कराएंगे आज लैंगिक हिंसा। इसमें आपके दो टॉपिक रहेंगे, लैंगिक हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य। तो आज की वीडियो में मैं आपको करा रही हूँ लैंगिक हिंसा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला हमारा जो प्रश्न या क्वेश्चन है, लैंगिक हिंसा का कौन एक उदाहरण नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक घरेलू हिंसा, ऑप्शन दो यौन उत्पीड़न, ऑप्शन तीन शारीरिक हिंसा, ऑप्शन चार युद्ध लड़ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैंगिक हिंसा का कौन एक उदाहरण नहीं है, तो युद्ध लड़ना जो है वो लैंगिक हिंसा का उदाहरण नहीं है। लैंगिक हिंसा के उदाहरण रहेंगे हमारे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लैंगिक हिंसा कौन सी हिंसा है? इसके ऑप्शन है आपके घरेलू हिंसा, फर्स्ट ऑप्शन घरेलू हिंसा, ऑप्शन 2 यौन उत्पीड़न, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक हिंसा, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है आपका उक्त सभी, क्योंकि जो हमारी लैंगिक हिंसा है उसके अंतर्गत घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, सांस्कृतिक हिंसा और शारीरिक हिंसा, ये चारों ही हिंसा हमारी लैंगिक हिंसा के अंतर्गत ही आती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लैंगिक हिंसा किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक रूप जिसमें उन्हें उनके कपड़ों के आधार पर अपमानित किया जाता है। ऑप्शन दो है पुरुषों के खिलाफ हिंसा का एक रूप जिसमें उन्हें उनके कपड़ों के आधार पर अपमानित किया जाता है। ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लैंगिक हिंसा किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का एक रूप जिसमें उन्हें उनके कपड़ों के आधार पर अपमानित किया जाता है, ऑप्शन 2 किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा का एक रूप जिसमें उन्हें उनके धर्म के आधार पर अपमानित किया जाता है, ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, क्योंकि इसमें लैंगिक हिंसा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके कपड़ों के आधार पर भी अपमानित किया जाता है और उसके धर्म के आधार पर भी अपमानित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लैंगिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 महिलाओं को आकर्षक दिखने की इच्छा, ऑप्शन 2 पुरुषों में नियंत्रण की भावना,
ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, यानी महिलाओं को आकर्षक दिखने की इच्छा और पुरुषों में नियंत्रण की भावना। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, यानी महिलाओं को आकर्षक दिखने की इच्छा और पुरुषों में नियंत्रण की भावना दोनों ही लैंगिक हिंसा का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, लैंगिक हिंसा का मुख्य कारण है, ये भी वैसे ही है देखिए, लेकिन इसके ऑप्शन आपके बदले हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता। ऑप्शन 2 महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कराने की इच्छा। ऑप्शन 3 ए व बी दोनों, यानी समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता और महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने की इच्छा। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता और महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने की इच्छा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 जागरूकता अभियान चलाना। ऑप्शन 2 सख्त कानून बनाना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन करना। ऑप्शन 3 शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए जो है ये तीनों ही ऑप्शन आपके वो प्रयुक्त रहेंगे। पहला जागरूकता अभियान चलाना, दूसरा सख्त कानून बनाना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन करना। ऑप्शन 3 शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तीनों ही लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए किए जा सकते हैं, ये उपाय हैं इसके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 थप्पड़ मारना। ऑप्शन 2 बाल खींचना। ऑप्शन 3 तेजाब फेंकना। ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा आपका उक्त सभी, क्योंकि शारीरिक अंतर जो है हिंसा के अंतर्गत थप्पड़ मारना, बाल खींचना और तेजाब फेंकना ये तीनों ही शारीरिक हिंसा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यौनिक हिंसा के अंतर्गत क्या आता है? तो फर्स्ट है हमारा बलात्कार, दूसरा छेड़छाड़ करना। ये दोनों ही हमारे यौनिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे लैंगिक हिंसा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जेंडर वायलेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आपका टॉपिक भी यही है जेंडर वायलेंस। और मैंने बताया है कि मैंने इसके वीडियोस पहले से चैनल पे अपलोड किए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। और प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।